हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टाइटन इंटेक की राइट इशू के अबाउट। और इसका बेसिकली ट्रेडिंग है जो बंद हो चुका है दोस्तों। यानी मतलब ट्रेडिंग 14 नवंबर तक ही हो रहा था। अब यहाँ पे जो मंडे को मार्केट जब ओपन होगा तो यानी मतलब आपको जो 17 नवंबर जो देखने को मिलेगा, इसमें ट्रेडिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो ट्रेडिंग किया है और यहाँ पे आपने अगर शेयर बाय किया है, खास करके सेल कर दिया है, तो इसमें जो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पे टाइटन इंटेक की आरी शेयर को बाय किए हैं, उसके लिए बड़ी अपडेट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे ये वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डेट को अगर मिस कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, फिर सब कुछ लॉस हो जाएगा एक तरह से आरी शेयर वाला। तो यहाँ पे इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करूँ यहाँ पे उससे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको पैसेंस रखना होगा। वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगा दोस्तों। मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूँ टाइटन इंटेक का, इसके बाद मैं कोई वीडियो इसका नहीं दूंगा। इस चीज़ का भी बिल्कुल आप ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अपडेट दे दूं डिस्क्लेमर के तौर पे कि मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का भी बिल्कुल आप ध्यान रखें। अब तक अगर आप देखें तो बीते 5 डेज के अंदर अंदर सब्सक्रिप्शन है जो 0.66x हो चुका है। मतलब यहाँ पे एक फुल्ली सब्सक्राइब्ड अभी नहीं कहेंगे इसको कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी मतलब यहाँ पे 1x हो जाएगा तब यहाँ फुल्ली सब्सक्राइब एक तरह से आप कंसीडर इसको करोगे। यहाँ पे आप देखें तो 10 नवंबर 11 आप यहाँ पे 12 13 14 5 दिनों का सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे जो हमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करना था, उसके बारे में हमें जानना था। यहाँ पे जो लोग राइट इशू अप्लाई करना चाहते हैं उसके अबाउट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे राइट इशू कैसे अप्लाई करना है उसके अबाउट भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे राइट इशू कैसे अप्लाई करना है उनको पता नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें टाइटन इंटेक की शेयर प्राइस में, आरी शेयर की प्राइस में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रहा है, कंटिन्यू फॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाई लगाया है 1.48 का, आज के डेट में अगर आप देखें तो 0.28 पैसा पे मात्र ट्रेड करता हुआ नजर आया था। लेकिन इसके बाद ये प्राइस अब गिरेगा नहीं नीचे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज हो चुका है। ट्रेडिंग यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। ट्रेडिंग क्लोज होने का सेंस मतलब हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं उसके अबाउट कि यहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज होने का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग बेसिकली दोस्तों अगर आप देखोगे कोई भी आरी शेयर राइट इशू जब कंपनी लाती है, जब आपको पता होगा कि राइट इशू फंड रेज करने के लिए लाती है, यानी कंपनी कहीं ना कहीं अपना फंड रेज करती है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के साथ, चाहे वो रिटेल हो चाहे बड़े इन्वेस्टर हो, या मतलब कि एफआईज है डीआईज हो, सभी के जरिए एक तरह से फंड रेज करती है। अब यहाँ पे फंड रेज करने के दौरान यहाँ पे कंपनी कुछ यहाँ पे ऑप्शंस देती है कि कुछ लोग इस शेयर को यहाँ पे शेयर इशू करती है, जो आरी शेयर के नाम से हम जानते हैं इसको। और बेसिकली ये टेम्पोररी शेयर होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ट्रेडिंग क्लोज होने का क्या मतलब है। बेसिकली जब ये राइट इशू ओपन होता है दोस्त, तो यहाँ पे राइट इशू ओपन होने का 10 नवंबर का डेट आपको देखने को मिल रहा है, 10 नवंबर। और 10 नवंबर को ये बेसिकली राइट इशू ओपन हुआ। तो जब राइट इशू ओपन होता है, जैसे ओपन होने का मतलब कि यहाँ पे एक प्राइस आरी जो शेयर आपको मिलता है उसका एक प्राइस बनता है और वो ट्रेडिंग होती है, यानी मतलब शेयर बाय होते हैं, कुछ लोग बाय भी करते हैं और कुछ लोग उसको सेल भी करते हैं। तो बाय सेल होते रहता है। आप नॉर्मल शेयर में क्या देखते हो, वही चीज देखते हो कि बाय हो, कोई लोग कर रहे हैं कोई सेल कर रहे हैं, तो आप कोई सेल करता है तो आप खरीद लेते हो, कोई आप अगर यहाँ पे सेल कर रहे हो तो आपका शेयर कोई खरीद ले रहा है। इस तरह से हो रहा है, मतलब अगर आप सेल कर रहे हो तो कोई और खरीद रहा है, अगर आप बाय कर रहे हो तो कोई और सेल कर रहा है तो आप बाय कर रहे हो, तो इसे चीज चलता है। तो वही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 10 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक। तो बेसिकली यहाँ पे 14 नवंबर का आप देख सकते हैं
राइट्स इंटाइटलमेंट जो 14 नवंबर के बाद क्लोज कर देती है कंपनी, इसके बाद ट्रेडिंग नहीं होता आरई शेयर में। इसके ओरिजिनल शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, आरई शेयर में जो राइट इशू वाला शेयर मिला है ना, उसमें ट्रेडिंग नहीं होगा। यानी अब यहाँ पे जो रिटेलर या कोई भी है जो शेयर को सेल भी नहीं कर सकते और ना बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगर कुछ लोग ऐसे यहाँ पे होंगे जो शेयर को बाय किए होंगे और उन्होंने होल्ड किया हुआ होगा अभी तक, वो सोच रहे होंगे लंबे समय तक इसको होल्ड करके बैठूंगा और इसको बाद जब ये ऊपर जाएगा और तो बेच दूंगा मैं। कुछ ऐसा लोग सोच रहे होंगे, सपोज दैट मैं बता रहा हूँ, मे भी नहीं सोच रहे हो, लेकिन मुझे जो लगता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस शेयर को आप होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर इसको आप होल्ड करके रखते हैं तो ये शेयर आपके अकाउंट से खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और इसके लिए आपके पास ऑप्शंस ओनली यही है, 19 नवंबर तक डेट आप देख सकते हैं, 19 नवंबर का डेट दिया गया है। 19 नवंबर तक ही आप इसके लिए जितने आरई शेयर आपने बाय किया है टाइटन इनटेक का, उसका राइट इशू अप्लाई कर दीजिए। राइट इशू अप्लाई करना है आपको, तो यही एक ऑप्शन बचा आपके पास मात्र। अब तो राइट इशू अप्लाई करने के क्या प्रोसेस होगा, क्या विधि है, वो भी हम बताएंगे। तो बेसिकली आपको लग रहा होगा कि राइट इशू अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों राइट इशू, जैसे आप आईपीओ आता है तो आईपीओ में आप क्या करते हो, पहले आईपीओ में बिडिंग करते हो, उसका कुछ अमाउंट पे करते हो, आप पे करते हो मतलब आपके अकाउंट से ब्लॉक्ड हो जाता है वो अमाउंट, ठीक है। तो सेम चीज़ें जब राइट इशू भी अप्लाई करोगे तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा। और ब्लॉक जब हो जाएगा अमाउंट, तो यहाँ पे फिर उसका एक डेट चलेगा कि कब अलॉटमेंट मिलेगा। अलॉटमेंट मिलता है तो आपका अमाउंट हो जाए डिडक्ट हो जाएगा और उसके बाद क्रेडिट हो जाएगा शेयर आपके अकाउंट में, फिर लिस्टिंग होता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी चलता है कि अलॉटमेंट आपको 20 नवंबर को मिल जाएगा, 21 को यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ओरिजिनल शेयर के बन के, और यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगा 24 नवंबर को। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने बोल दिया कि राइट इशू अप्लाई करना है, अब राइट इशू मैं अप्लाई करूंगा तो क्या इसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ेगा क्या। तो बिल्कुल जी हाँ, इसके लिए आपको कंपनी आपकी चार्जेस करेंगी। जैसे कि आईपीओ में आपसे चार्ज करती है तो उसमें एक्चुअल प्राइस होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कम प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस आपको देखने को मिलता है। और ये डिस्काउंटेड प्राइस बेसिकली एक्चुअल में नहीं होता है, अगर मैं कहूँ तो एक्चुअल में होता ही नहीं है डिस्काउंटेड प्राइस। ये आपसे एक तरह से कंपनी एक तरह से कहिए कि मतलब कि वो एक तरह से झूठ भी नहीं बोल रही है और एक तरह से हम कह सकते हैं सच भी नहीं बोल रही कंपनी। लेकिन यहाँ पे कह देती है कि कंपनी कि मैं आपको 1 ही रुपया में शेयर दे रहा हूँ, लेकिन हमको अगर मैं पहले से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हूँ इस कंपनी का, तो एक्चुअल में 1 रुपया का शेयर नहीं होता है दोस्तों। एक्चुअल में ये ज़्यादा हमें पड़ता है। रीज़न क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे 1 रुपया का शेयर है, लेकिन आपके पास अगर 100 शेयर है तो 100 शेयर की राइट इशू अप्लाई करने के लिए इंटू 1 मतलब 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा, तब ये 100 शेयर आपको 24 नवंबर को लिस्टिंग डेट में आपके पास मिल जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगा। तब इसको आप लंबे समय के लिए भी होल्ड कर सकते हैं और आप चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। यानी मतलब ये तरीका बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में 1 रुपया का शेयर कैसे नहीं है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये इन्होंने कुछ रखा था इंटाइटलमेंट कि 2 शेयर के बदले 3 राइट इशू शेयर आपको देगी। तो कोई कंपनी आपको फ्री में कुछ भी नहीं देता, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। फ्री में आपको कुछ भी नहीं मिलता। फ्री में आपको तभी मिलेगा जब उसके अंदर आप इन्वेस्टर बने हुए हैं। कुछ चीज़ें जैसे डिविडेंड है, तो डिविडेंड भी आपको फ्री में नहीं मिल रहा है, आप उसमें टाइम दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, पैसा लगा के छोड़ रहे हो, तब आपको डिविडेंड मिल रहा है। यानी फ्री में कोई भी कुछ भी नहीं देता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे अगर मैं चलूँ बात करूँ यहाँ पे खास करके कि 1 रुपया का शेयर ये क्यों है, और यहाँ पे बेसिकली आपको 2 शेयर के बदले 3 शेयर कंपनी दे रही है और कह रही है कि 3 राइट इशू टू शेयर दे रही। तो बेसिकली आपने देखा होगा जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनको पता होगा कि यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड डेट आपको देखने को मिल रहा होगा 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को से पहले अगर इसकी शेयर प्राइस आपने देखा होगा तो ये 4 रुपया के करीब करीब था। 4 रुपया के करीब करीब इसके शेयर प्राइस था और उसके बाद एक क्या हुआ, धड़ाम से नीचे आ गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस एडजस्ट किया गया, उसकी प्राइस को काट के यहाँ पे 1.50 रुपीज़ या मतलब
1.75 रुपीज़, मतलब इस तरह से कुछ होगा। एक्चुअल प्राइस मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, मतलब कुछ अमाउंट यहाँ पे कम हुआ होगा और वो प्राइस के बदले आपको यहाँ पे आरई शेयर दे दिया गया, उस प्राइस के बदले आपको आरई शेयर दे दिया गया। अब हुआ क्या कि ये जो अमाउंट कटा, ये अमाउंट तो आपका काट लिया गया है, 1 रुपया मतलब 75 पैसा सपोज दैट काट लिया गया। अब आपको फिर से जब राइट इश्यू अप्लाई करोगे तो फिर से 1 रुपया देना पड़ेगा, यानी 2 रुपया 75 पैसा आपको पे करना पड़ रहा है। सपोज दैट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ, यानी मतलब आपको जो 2 रुपया 52 पैसा लग रहा है, यहाँ पे 2 रुपया 52 पैसा इनके ऑलमोस्ट ही आपको देना पड़ रहा है। और यहाँ पे बेसिकली होता है क्या, अगर आप सेल भी करते तो आपको कम प्राइस में सेल होता, यानी कहीं ना कहीं आपको कंपनी आपसे पैसा ले ही रही है, आपको दे नहीं रही है इसमें। तो यहाँ पे कुछ ऐसे राइट इशू शेयर होते हैं जिसमें आपको फायदा हो जाता है। फायदा क्या होता है, अब मान ले जाए यहाँ पे कंपनी सपोज दैट यहाँ पे कंपनी यहाँ पे आपको 4 रुपया पे शेयर था उस टाइम पे, और इसकी प्राइस बढ़ के 3 रुपया पे हो जाता, 3.5 रुपया पे हो जाता, ठीक है। और इसका आपसे मतलब पहले 1 रुपया 75 पैसा काटी थी और 1 रुपया और ले रही है, तो यहाँ मतलब 1 रुपया और ले रही है, मतलब 2 रुपया 75 पैसा आप दे रहे हो। और यहाँ पे लिस्टिंग गेन आपको कितना, लिस्टिंग पे कितना पे होगा, 3 रुपया 50 पैसा पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका होता। तो यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप देखें तो टाइटन इंटेक के अंदर उतना आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे राइट इशू अब अप्लाई करने की बात मैं कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि राइट इशू कैसे अप्लाई करना है मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें वो पूरा डिटेल्स में मैंने बताया कि देखिए सबसे पहले राइट इशू अप्लाई करने के प्रोसीजर क्या क्या है, उसके अबाउट पे हम चलते हैं। पहले यहाँ पे कंपनी है जो 49.14 करोड़ का फंड रेज कर रही है, जिसमें यहाँ पे आपको राइट इशू अप्लाई करना है। और राइट इशू अप्लाई करने के लिए आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ खास करके तो RTA ऑप्शन होता है, जिसको रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट बोलते हैं। ASBA नेट बैंकिंग होता है, जिसमें ASBA नेट बैंकिंग आपके डीमेट अकाउंट के अंदर, आपके नेट बैंकिंग के अंदर इनेबल होनी चाहिए। अब देखिए बेसिकली आपके पास इस तरह के कुछ फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म URL है, इस तरह के कुछ फॉर्म दिया गया हुआ ईमेल पे, इसको सिंपली फिल करना है आपको। जो भी डिटेल्स है, ये डिटेल्स कहाँ मिलेंगे, आपके डीमेट अकाउंट के अंदर मिल जाएंगे। जैसे एप्लीकेशन डिटेल्स में राइट इशू से रिलेटेड है, डिपॉजिट अकाउंट डिटेल्स है, ये सब चीज़ें जो डिटेल्स मालूम है वो तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि घर का एड्रेस है वो, ये इंडियन एड्रेस आपको देना है, नाम देना है, ईमेल आईडी देना है, तो ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है। जो चीज़ें नहीं पता है वो आप अपने डीमेट अकाउंट में देख सकते हैं, डीमेट अकाउंट में सारी चीज़ें रहता है। अब यहाँ पे बेसिकली ये सब सारे फिल करने के बाद नियरेस्ट केनरा बैंक में जाके आपको सबमिट करना है, और सबमिट करके आपका जो अमाउंट बनता है वो मेथड कोई भी हो, DD के जरिए दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, नेट बैंकिंग, UPI, जिस तरह से आप पे करना चाहें वहाँ पे बैंक को आप पे कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस होते हैं, उसे वो अमाउंट आपको पे कर दीजिएगा, ये फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, आपको एक स्लिप दे देगी यहाँ पे बैंक, और आप घर चले आएगा। उसके बाद आपकी जब लिस्टिंग होगा वो ऑटोमेटिक आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन मेथड में। ऑनलाइन मेथड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्काईलाइन करके है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, गूगल पे जाके आप सर्च मारोगे, अगर मैं बात करूँ, सॉरी इंटरनेट में भी नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे स्काईलाइन क्या है, स्काईलाइन को ओपन करोगे तो यहाँ पे स्काईलाइन बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ खास करके तो स्काईलाइन को ओपन करिएगा, स्काईलाइन गूगल में डालिएगा राइट इशू, तो यहाँ पे उसमें लिंक पे क्लिक करके आगे जाके आप चेक करोगे, वहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नेट बैंकिंग में क्या होगा, SBA नेट बैंकिंग में सिंपल जो नेट बैंकिंग यूज करते हैं, जो लोग जानते होंगे, नेट बैंकिंग लॉगिन करो, इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में जाओ और वहाँ पे आप देख लेना राइट इशू, IPO, FPO, ये सब सारी चीज़ें होंगे ऑप्शन, उनमें से क्लिक करके राइट इशू वाला ऑप्शन पे चूज करके कंपनी को सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना हो। डिटेल्स में जानकारी चाहिए दोस्तों, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ लिंक, उसको आप जरूर चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा वहां से सारी चीजें कि यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है राइट इशू, तो उसको जाके वीडियो को जरूर देख लेना दोस्तों। यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें, और वीडियो को अधिक से अधिक हो सकते हो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।